पूछना चाहूंगी आशीष, इस वक्त विजय शर्मा डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत बधाई। हालांकि आपने कोशिश पूरी की थी, बीते दिन आप पूर्ववर्ती गए थे, मां के द्वारा भावुक अपील की गई थी, लेकिन इसके बावजूद हिडमा नहीं माना। अब हमारे जाबाज जवानों को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जी, ये आज की खबर है इसमें कि अल्लूरी सीतारमैया जिले में, आंध्र प्रदेश में, सुकमा और कोंटा का हमारा बॉर्डर लगता है, उसमें वहां पर एनकाउंटर हुआ है और उसमें नाम सारे आए हैं। तो उसमें हिडमा और उसकी पत्नी का भी नाम है, राजे का। अब इसमें एक आखिरी स्टेप का कंफर्मेशन शेष है। वैसे लगभग ठीक है, लेकिन एक कंफर्मेशन शेष है इसमें। जी सर, ये कितनी बड़ी उपलब्धि माना जाए? हालांकि आप लोगों के द्वारा तमाम कोशिश की जा रही है, जो बच्चे कुछ नक्सलियों से बार बार अपील की जा रही है कि मुख्य धारा में जुड़े, लेकिन इसके बावजूद कुछ नक्सली ऐसे हैं वो अपने ही एजेंडा पर आगे चल रहे हैं। इस एजेंडा का मतलब ये रास्ता कहीं जाता नहीं है, ये बात उनको समझनी होगी। और आपके माध्यम से भी, एनडीटीवी के माध्यम से भी मैं इस बात को फिर से कहता हूं कि दक्षिण बस्तर के जितने भी जवान हमारे हैं जो अनावश्यक रूप से नक्सली संगठन में जुड़े हुए हैं, अभी जैसे 210 लोगों ने पुनर्वास किया। इन पुनर्वासितों से की स्थिति, इनके अपने स्किल डेवलपमेंट का काम, फिर इनको रिहेबिलिट करने का काम, ये सब चल रहा है। इन पुनर्वासितों ने जाकर के बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा आदि जेलों में अपने परिजनों से, मित्रों से मुलाकात भी की जो नक्सल विषयों पर जेल में है। अब वो भी जो जेल में है वो भी वापस आना चाहते हैं, सबको ही वापस आना चाहते हैं और समाज के साथ चलना चाहते हैं। ये इस बात सबको समझनी होगी, जो लोग हैं उनको भी समझना होगा। हिडमा भी वापस आ जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत कोशिश की गई। मैं खुद ही उनके घर जाकर माता जी से, पूरे परिवार से, हिडमा, बारसे देवा, सबके परिवार से मिलकर आया था। इस बात को समझना पड़ेगा, इसमें हथियार उठाकर चलने का कोई रास्ता अब नहीं है। जी सर, आप भी लगातार सुरक्षा बलों से मिलते रहते हैं और इस उपलब्धि को लेकर देश के गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों के अधिकारियों से बातचीत की है, उन्हें बधाई भी दी है। बेशक हमारे जाबाज जवान इस ऑपरेशन को तहत लगे हुए, लेकिन जब आप खुद और देश के गृह मंत्री हमारे सुरक्षा बलों के जवानों से बातचीत करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो उनका मनोबल भी बढ़ जाता है। सर निसंदेह माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के रणनीतिक कौशल का परिणाम है सब कुछ। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, इसमें जनवरी 2024 में जब उन्होंने मीटिंग ली थी और उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन जो तय हुआ था, हमारे स्टेट की पुलिस को, हमारी सरकार को डबल इंजन की सरकार का जितना लाभ मिला है, यानी कि डीआरडीओ, एनटीआरओ, एनएसजी का बम डिस्पोजल स्क्वाड, सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध रहे समय हमेशा। और उन सारी ही बातों के साथ आज परिणाम सामने है। एक बहुत गजब के कैलकुलेशन के साथ उन्होंने ये कहा कि इस समय तक सशस्त्र नक्सलिज्म सब समाप्त होगा। मुझे दिखता है कि बिल्कुल वो स्पष्टता होने वाला है। जी सर, मार्च 2026 तक का ये डेडलाइन दिया गया है और उससे पहले एक के बाद एक बड़ी उपलब्धि मिल रही है। सर वही आपसे कह रहा हूं कि ये डेडलाइन के कैलकुलेशन का चमत्कारिक ढंग है। अब आज के बाद तो दुनिया में कोई भी किसी भी काम का डेडलाइन फिक्स कर लेगा, अगर इस काम के डेडलाइन को फिक्स करके और इसको अचीव किया जा रहा है। मुझे बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि निर्धारित समय पर ही बस्तर पूर्णतः शांत होगा। आप इंद्रावती नदी के किनारे शाम को बैठकर चाय पी पाएंगे और पूरे बस्तर को बस्तर के नौजवान संभालेंगे। बस्तर के लघु वनोपज अब दुनिया के बाजारों में छा जाएंगे। बस्तर के गांव-गांव से लघु वनोपजों के संग्रहण, प्रसंस्करण और उसके विपणन की व्यवस्थाएं खड़ी की जाएंगी। बस्तर अब एक जाइंट की तरह उभर कर सामने आएगा, फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए भी। जी सर, एक जो बाकी बच्चे कुछ नक्सली है उनके लिए हमारे माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर वो पुनर्वास करें, बंदूक लेकर, शिक्षा दूतों के गला रेत कर, स्कूलों की बिल्डिंगें बम से उड़ाकर, खेत में और सड़कों पर आईडी बिछाकर कुछ नहीं मिलने वाला है। आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। हमारे गांव में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क पहुंचने दें। बस्तर के लोगों को खुशहाल होने दें। बस्तर के व्यवसाय को बढ़ने दें। बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होने दें। मेरी यही अपील है उनसे।
जी, अपना कीमती समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यहाँ पर देखिए एनडीटीवी के माध्यम से एक बार फिर से अपील की है, जो बचे कुछ नक्सली है वो भी मुख्य धारा में जुड़े, शामिल हो, क्योंकि जिस तरीके से हमारे जाबाज जवान के बाद एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च करके सफलता हासिल कर रहे हैं, उसके तहत तो नक्सलियों का खात्मा होना है, ये तय है, निर्धारित है। जो डेडलाइन दिया गया है उसी के तहत देखिए एक के बाद एक बड़ी उपलब्धि भी मिल रही है। लेकिन एक बार फिर से एनडीटीवी के पर यहाँ पे डिप्टी सीएम ने कहा है कि मुख्य धारा में जुड़े और प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो देखिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देखिए डिप्टी सीएम खुद माडवी हिडमा के गांव पुअर्ती गए थे और माडवी हिडमा के माता के साथ कुछ ग्रामीणों के साथ दोपहर का भोजन भी किया और उसके बाद से माडवी हिडमा की माता ने भावुक अपील की थी कि बेटा घर आ जाओ, वापस आ जाओ, मुख्य धारा में जुड़ो। लेकिन इसके बावजूद भावुक अपील का भी कोई असर नहीं हुआ। अब देखिए बड़ी उपलब्धि है, गृह मंत्रालय के द्वारा पुष्टि की गई है और सबसे पहले एनडीटीवी ने ही आप तक ये जानकारी पहुंचाई थी सूत्रों के हवाले से कि माडवी हिडमा जो वो ढेर हो गया था, बस कंफर्मेशन होना उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये भी पुष्टि हो चुकी है और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक्सक्लूसिवली बातचीत करते हुए कहा है कि उन्होंने भी तमाम कोशिश की गई थी, वो पुअर्ती गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक बार फिर से एनडीटीवी से बातचीत करते हुए ये अपील की है नक्सलियों से कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मुख्य धारा में जुड़े, क्योंकि सरकार के द्वारा तमाम वो पॉलिसीज, तमाम वो योजनाएं आप तक दी जा रही ताकि आपके आगे का जीवन जो है वो सरल हो सके, उसको संवारा जा सके। ऐसी कई पॉलिसीज है वो भी आपको पुनर्वास नीति के तहत दी जा रही है।